हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? जी बिल्कुल बढ़िया, वेरी गुड। तो हम लौटे हैं फिर एक नए चैप्टर के साथ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे पूछा जाता है, इक्वेशन को सॉल्व करना, कौन कौन से मेथड लगते हैं, हम जानेंगे और उनके क्वेश्चनों को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ में। तो देखिए, टू फाइंड अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और अ पैरेलल लाइन। आपको यहाँ पर पेयर होगा लाइनों का, आपको बताना होगा कि वो एक पैरेलल लाइन का पेयर है, कोइंसिडेंट लाइन का पेयर है या इंटरसेक्ट लाइन का पेयर है। तो इसको बताने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो हमारा A1, B1, C1, A2, B2 और C2, इनका रेशियो लेते हैं। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल आता है B1 अपॉन B2 के, तो हमारी लाइनें कैसी कहलाएंगी? इंटरसेक्ट कहलाएंगी। कैसी लाइनें कहलाएंगी? इंटरसेक्ट लाइन। अब हमारा यदि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 बराबर आता है, इक्वल होते हैं, तो हमारी लाइन कहलाएंगी कोइंसिडेंट लाइन। कैसी कहलाएंगी? कोइंसिडेंट लाइन। जी बिल्कुल। हमारा A1 अपॉन A2 इक्वल होता है B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल आता है C1 अपॉन C2 के, तो लाइन हमारी कहलाएंगी पैरेलल। कैसी कहलाएंगी? पैरेलल। जी बिल्कुल। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको लाइनों का बताना है कि किस तरह की लाइनें हैं, जो पेयर दिया हुआ होगा, तो उसको बताने के लिए आपको ये याद रखना होगा यहां। ठीक है, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 इंटरसेक्ट कहना है। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 इंटरसेक्ट कहना है। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो इक्वल है, तो आपको कोइंसिडेंट लाइन कहना है। अगर आपका A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल है बट नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 के, तो आप उनको इंटरसेक्ट कहेंगे, पैरेलल लाइन कहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। इसी के साथ में हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, फाइंड आउट वेदर the line representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। देखिए, जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई है उसी बेस पर ये क्वेश्चन हमने लिया है। यहां पर हमारा कि हमें जो रेशियो दिया है, इक्वेशन से रेशियो निकालेंगे, उनको हमें कंपेयर करना है और कंपेयर करने के बाद में हमें ये बताना है कि ये लाइन किस प्रकार की है। तीनों या तो हमारी इंटरसेक्ट होगी, या हमारी पैरेलल होगी, या हमारी कोइंसिडेंट होगी। तो क्या करना है हमें यहाँ पर? पहले फर्स्ट वाले इक्वेशन को ले लेते हैं। 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमारी इसके साथ पेयर में 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहां पर हमारा देखिए A1 A2, तो A1 अपॉन में A2 कितना बनेगा? 5 अपॉन 7। इसी के साथ में B1 अपॉन में B2, B1 अपॉन B2 कितना बन रहा है? देखिए यहां -4 अपॉन 6, -4 अपॉन 6। आप इनको ऐसे ही रख सकते हो। देखिए ये A1 है, ये A2 है, तो ये A1 अपॉन A2 रख दिया। ये B1 है, ये B2 है नीचे, तो ये मैंने B1 अपॉन B2 के इक्वल रख दिया। अब यहां देख रहे हैं हम कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल दिख रहा है किसके? B1 अपॉन B2 के। तो हमारी लाइनें कैसी हो जाएंगी? देन लाइन्स आर इंटरसेक्ट। तो लाइनें कैसी हो जाएंगी?
इंटरसेक्ट लाइन हो जाएंगी। कैसी लाइन है हमारी? इंटरसेक्ट। जी बिल्कुल। अब हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में से ले लेते हैं हम। फर्स्ट पार्ट हमारा ये रहा इंटरसेक्ट लाइन का। 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या है? इक्वल टू 0। गिवन में फिर हमें दे रखा है दूसरी पेयर इसके साथ में 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। क्या दिया है? 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब हमारा वही कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2 कितना आएगा? 9 अपॉन 18, दैट इज हम कह सकते हैं 1 अपॉन 2। ऐसे ही हम b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 कितना बनेगा? 3 अपॉन 6, 3 अपॉन 6, तो हमारा कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 2। c1 अपॉन c2 कितना बन रहा है? 12 अपॉन 24, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 24, 1 अपॉन 2। कितना बना हमारा? 1 अपॉन 2। तो देखिए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, तीनों ही क्या बनने हमारे? 1 अपॉन 2। तो a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2। तो पेयर कैसा हो जाएगा? जो लाइनों का पेयर है वो कैसा हो जाएगा हमारा? कोइंसिडेंट। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं अपने गिवन पेयर को, जो लाइनों का पेयर दिया होगा, कि वो किस तरह का होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। बोला है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस राइट अनदर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, बिल्कुल एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको एक इक्वेशन दे देंगे और दूसरी इक्वेशन आपसे कह करके कि आपके इंटरसेक्ट लाइन के लिए कौन सा पेयर सही होगा। तो इस तरह से पूछ लिया जाता है। अब देखिए यहां हमने सिर्फ क्या लिया है? इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए बताना है कि कौन सा पेयर आ सकता है, पैरेलल लाइन के लिए बताना है कि कौन सा पेयर आ सकता है, कोइंसिडेंट लाइन के लिए बताना है कि कौन सा पेयर आ सकता है। अब यहां पर देखिए आप कैसे भी कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको, अगर वहां पर ऑप्शन मिलेगा तो आपको तो मैच करना पड़ेगा, अगर मैच करने के लिए नहीं है तो आप कुछ भी लिख सकते हो। आपको इंटरसेक्टिंग लाइन के पेयर के डेफिनेशन जो बताई है वो पता होनी चाहिए, पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है वो कंडीशन पता होनी चाहिए, ऐसे ही कोइंसिडेंट के लिए क्या कंडीशन है वो कंडीशन पता होनी चाहिए। चलिए तो पहले इंटरसेक्ट के लिए देखते हैं। इंटरसेक्ट लाइन पहला, इंटरसेक्ट लाइन, तो इसमें क्या है? एक पेयर जो हमें दे रखा है उसे लिखते हैं 2x प्लस 3y और माइनस 8 इक्वल टू 0। हमने कोई दूसरी लाइन मान ली अपनी तरफ से कि वो हमारी क्या है? 3x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमें कंडीशन क्या कहती है इंटरसेक्ट लाइन की कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल आना चाहिए b1 अपॉन b2 के। अगर हमारा इस तरह से बनता है तो वो क्या कहलाएगा? इंटरसेक्ट। अब हम यहां से देखें a1 अपॉन a2 2 अपॉन 3 और 3 अपॉन 4, तो क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं। तो ये हमारा कैसे हो जाएगी? इंटरसेक्ट लाइन हो जाएगी, जो हमने दूसरा पेयर ये वाला माना है ये इसके साथ में। कुछ अनदर भी ले सकते हो आप, जरूरी नहीं कि यही इक्वेशन लिखी जाए, एनी
कोई दूसरी इक्वेशन भी आप बना सकते हो, बट अगर क्वेश्चन आता है और आपको ऑप्शन में मिलती है इक्वेशन तो वहां आपको कंपेयर करना पड़ेगा, उन्हीं इक्वेशन से करना पड़ेगा जो आपको मिलेंगी। ऐसे ही पैरेलल लाइन के लिए अगर हमें लेना है तो पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या है कि a1 अपॉन a2 इक्वल आना चाहिए b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। ये हमारी क्या है, पैरेलल लाइन की कंडीशन है। तो यहां पर पैरेलल लाइन के लिए पेयर हमें दे रखा है, उस पहले वाले को लिख लेते हैं 2x प्लस 3y और माइनस 8 इक्वल टू 0। अनदर इक्वेशन जो माननी है, हमें क्या मानना है कि मैंने ले लिया, चलो यहां पर कि 4x प्लस मैंने ले लिया 6y और इधर माइनस मैंने ले लिया 9 इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए कंडीशन हमारी क्या बन गई, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाना चाहिए b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। तो हमारा क्या है 2 अपॉन 4 इक्वल टू 3 अपॉन 6 इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 9। अभी हमने इक्वल माना है यहां, लेकिन आगे देखेंगे क्या वो सेम आ जाएंगे। तो देखिए यहां तो कुछ कटेगा ही नहीं, तो ये तो नॉट इक्वल ही रहेगा। अब हमने क्या लिया, इसको 1/2 लिख सकते हैं, इसको भी हम क्या है 1/2 लिख सकते हैं, बट ये नहीं, ये माइनस का 8/9 माइनस के ये दोनों, चलिए प्लस ही हो जाएगा। तो यहां पर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल हो गए, बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगी। ऐसे अगर हमें कोइंसिडेंट लेना है तो हमें क्या है c1 अपॉन c2 को इक्वल दिखा देना है। उसके लिए हम यहीं पे इक्वेशन ले लेते हैं, मान के चलिए हमने ले लिया 2x जो दी हुई है प्लस 3y और माइनस 8 इक्वल टू 0। हम इसको ले लेते हैं 4x प्लस 3y और माइनस इसको हमने 16 ले लिया इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से a1 अपॉन a2 इक्वल बनना चाहिए b1 अपॉन b2 और इक्वल बनना चाहिए c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 6 और c1 अपॉन c2 माइनस 8 अपॉन माइनस 16। तो देखिए यहाँ पे 1/2 बनेगा इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 बनेगा इक्वल टू माइनस से माइनस 8 2 16 1/2। तो यहाँ पर क्या है कंडीशन, हमने a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 दिखा दिया। तो ये हमारे क्या है दूसरा पेयर हो गया लाइन का, जो हमें कंडीशन को कोइंसिडेंट करता है। ये लाइन का पेयर है जो गिवन लाइन है उसका, कि जो हमारे लाइन को पैरेलल बनाता है। ये लाइन का पेयर है जो हमारी इक्वेशन को जो गिवन में है उसको इंटरसेक्ट बनाता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। वहां आपको पेयर मिलेगा तो जो पेयर मिलेगा उसे कंपेयर करना है, जो कंडीशन कहेगा उसके लिए। तो इस तरह से आपको क्या है देखना है वहां, बड़े ध्यान से। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के लिए। लाइक एंड कमेंट वीडियो पर चलते रहें। इसी के साथ में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, द रेशोज ऑफ द इनकम ऑफ 2 पर्सन इज दिस एंड द रेशोज ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज दिस। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। देखिए क्या बोला है कि दो व्यक्ति जो कि अपनी इनकम का रेशो दिया हुआ है कि 9:7 और उनका खर्च जो खर्च होता है महीने में वो 4/3 बोला है कि वो इतना खर्च करने के बाद में दोनों व्यक्ति अपना अलग अलग 2000 रुपए 2000 पर मंथ सेव कर लेते हैं। तब हमें उनका क्या है मंथली इनकम बतानी है कि कितनी है, क्या बतानी है, मंथली इनकम बतानी है कि कितनी है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले कि रेशो क्या दिया है हमें, रेशोज ऑफ इनकम लेट कर लेंगे, इनकम ऑफ 2 पर्सन। एक को 9x मान लेंगे एंड दूसरे को 7x। एक्सपेंडिचर
खर्च कितना है उनका 4x एंड 3x, इस तरह से मान लेंगे। एंड सेविंग, सेव कितना कर रहे हैं 2000। ठीक है, जो जो हमें दिया है जैसे हमने उसको लिख लिया है। अब क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अपने लाइनों का पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे लाइनों का पेयर बनाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनाएंगे कि हमारा क्या है 9x फर्स्ट पर्सन के लिए कर रहे हैं, ये 9x उसकी सैलरी है जिसमें से खर्च उसका कितना हो रहा है 4x और कितना सेव कर रहा है 2000। 9x उसकी सैलरी है, 4x खर्च कर रहा है, उसके बाद बचा रहा है कितना सेव कर रहा है 2000। सेम सेकंड पर्सन के लिए 7x उसकी सैलरी है, 3x वो खर्च कर रहा है और फिर भी बचा रहा है कितना 2000। तो ये हमारा क्या हो गया पेयर हो गया है लाइनों का। अब हमें क्या करना है पर्सन की क्या बतानी है इनकम बतानी है। तो हम इसको क्या y लेना है, यहां इसको y लेना है, तो y लेना है। ठीक है, ये यहां y लेना है। तो हमें क्या करना है अब पर्सन इनकम बतानी है मंथली, तो हम क्या करेंगे इसे y के लिए सॉल्व कर देंगे। हमें क्या करना है जो सेकंड इक्वेशन में y के साथ में कोफिशिएंट है उसको फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देना, और जो फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ कोफिशिएंट है उसको सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह से हम क्या इसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इसको 1 इक्वेशन कह दिया है हमने, इसको 2 कह दिया है। तो फ्रॉम 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 एंड 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 4 से। चलिए इधर कर लेते हैं। जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 27x माइनस 3 4 जा 12 y इज इक्वल टू 6000। सेकेंड इक्वेशन में कर रहे हैं 4 से, 4 7 जा 28x माइनस 4 3 जा 12 y इज इक्वल टू 4 2 जा 8। क्या करना है इनको, क्या करना है देखिए हमने पहले मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 में 3 से और इक्वेशन 2 में 4 से। जो कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में y का था उसको सेकंड इक्वेशन से पूरे से मल्टीप्लाई किया है, और जो सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट था y के साथ में उसे हमने फर्स्ट इक्वेशन से पूरा मल्टीप्लाई किया है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन को, सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर साइन बदल जाएंगे, माइनस हो जाएगा प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जिसमें हमारा यहाँ पे माइनस का बचेगा x इज इक्वल टू यहाँ माइनस के बचेंगे 2000 घटा करके, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 2000। अब हमारी x की वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब हमें क्या करना है दोनों पर्संस की इनकम बतानी है। तो इनकम के लिए क्या है जो हमारा दे रखा है इनकम हमने 9x और 7x। तो हमें क्या करना है फर्स्ट पर्सन की इनकम के लिए, फर्स्ट पर्सन इनकम तो क्या करना है 9x है 9x, तो 9 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2000 होगी हमारी 2000, तो कितना हो जाएगा 18000। ऐसे ही सेकंड पर्सन के लिए हम क्या करेंगे सेकंड पर्सन की इनकम कितनी हो जाएगी सेकंड की इनकम होगी 7x, तो x की मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 7 इंटू 2000, तो ये हमारी हो जाएगी 14000। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं पेयर बना करके इक्वेशंस का और उनको सॉल्व करेंगे और बताएंगे। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बुक में भी बिल्कुल एग्जाम्पल छपा होगा ये, और ये पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हो
इस तरह से हम क्या करेंगे, इनकम इनकी बता देंगे। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से करना है, समझना है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो उसके लिए कैसे कैसे स्टेप किया गया है। बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको ये समझाया है, ठीक है। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ये फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ is 66. If the digit of the number differ by 2, then the number, find the number how many such numbers are there. देखिए आपको पहले एक नंबर है जिसके डिजिट्स क्या है, नंबर बनाने के बाद में 2 नंबर बनेंगे डिजिटों को चेंज करके। एक पहला नंबर होगा फिर एक दूसरा नंबर होगा, उन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो नंबर कितने बनते हैं, 66। बट वहीं फिर कहा है कि अगर दोनों डिजिटों को हम माइनस करते हैं, x से माइनस कर लो y को या y से माइनस कर लो x को, तो उनका डिफरेंस कितना रहता है, 2 रहता है। कितना रहता है, 2। यस, तो बताइए कि वो जो नंबर होंगे वो कौन कौन से नंबर होंगे। बिल्कुल देखिए अब कितना इसे आसानी से हम बना लेंगे। क्वेश्चन को करना क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अगर हम कोई भी 2 नंबर मानते हैं 2 डिजिट का, तो इस तरह मानते हैं जैसे हमारा मान के चलिए मैंने 24 मान लिया, 25 मान लिया, 28 मान लिया। तो इसमें एक नंबर यूनिट प्लेस का होता है, एक नंबर टेंस प्लेस का होता है। तो एक को यूनिट प्लेस में मानेंगे, एक को टेंस प्लेस में मानेंगे। तो जब हम अलजेब्रिक में लेंगे उस टाइम में हमें कैसे नंबर बनाना होता है, इस चीज को सबसे पहले ध्यान करना है आपको। बिल्कुल यही गलती सबसे पहले होती है। तो यही जानना है आपको कि नंबर कैसे बनता है। तो नंबर बनाने के लिए बिल्कुल ध्यान से देखना है यहाँ सॉल्यूशन। अब इसका चलेगा क्वेश्चन का, लेट करेंगे, लेट x मान लेंगे यूनिट डिजिट नंबर है, एंड y मान लेंगे टेंस प्लेस डिजिट है। अब नंबर क्या बनेगा, तो नंबर बनाने के लिए देखिए मैं पहले आपको इसको बताता हूं। अगर हमने 24 लिखा है, हमने क्या 24 लिखा है, तो 24 को क्या 20 + 4 नहीं लिख सकते क्या, इस 20 को हम 10 × 2 + 4 नहीं लिख सकते। तो हमें क्या करना है, इस तरह से अपने नंबर को यहां इसको बदलना है। तो देखिए 10 हमें क्या होगा, सबसे पहले लेना होगा, और फिर हमारा टेंस प्लेस का डिजिट क्या है, y, ये y इसके साथ लेना होगा, प्लस, और ये हमारा क्या है यूनिट प्लेस का डिजिट, जैसे हमने यहाँ पे 4 लिया है, ये देखिए ये 4 लिया है, उस तरह से हमने क्या अपना नंबर बना लिया है। तो इस तरह से हमारा क्या बनेगा, कोई नंबर बनेगा। अब दूसरी कंडीशन उसने कही है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट, अगर हम इसके डिजिटों को बदल दें, जैसे मैंने यहाँ पर क्या ये 24 लिया, अगर मैं इसे 42 कर दूं तो ये डिजिट बदल गई, 4 इधर आ गया, 2 इधर चला गया, तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, 4 × 10 + 2। तो इसी तरह से हमारा क्या है, सिर्फ डिजिट बदल जाएंगे, जो हमारा x है वो y के स्थान पे आ जाएगा, और जो y है वो हमारा x के स्थान पे चला जाएगा। तो दूसरा नंबर जो बनेगा ऑन रिवर्सिंग द डिजिट। अब नंबर क्या बनेगा, 10x + y, ये बन जाएगा नंबर। तो अब हमने क्या किया, दोनों नंबरों को तैयार कर लिया, दोनों नंबर हमने बना लिए हैं, इसको रब कर देते हैं। दोनों नंबर हमने अपने बना लिए यहां। अब उसने कहा है कि अगर दोनों को जोड़ा जाए तो कितना बनता है, 66। तो नाउ 10y + x + 10x + y = 66। ये हमारा हो जाएगा 10 और 1 11, y + 11x = 66। 11 कॉमन करके काटेंगे तो x + y या y + x = कितना हो जाएगा, 6। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी हमारी, क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1। अब यहां से हमारी दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए यहां से देखना है, इफ
द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, जो डिजिट हैं x एंड y उनका डिफरेंस लेना है। x एंड y जो डिजिट दिए हैं उनका डिफरेंस आपको यहां लेना है। तो इसमें क्या करेंगे, नाउ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 2 कह देंगे इसे। या भाई डिजिट मान के चलिए x भी हो सकते हैं y भी हो सकते हैं। अब इसको क्या कर देंगे, रिवर्स करके अगर हम लें कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ये इस तरह से भी कंडीशन हो सकती है। अब बताना है हमें कि जो इक्वेशन 1 है इसके साथ में सॉल्व करना है, इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले लेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 को और 2 को हमने लिया है। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो देखिए ऐड करने पर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो हमारा y क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये हमारा हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये हमारा कितना हो जाएगा 8, 2 से 8 कटेगा कितने टाइम में 4, तब x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4। x की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू प्राप्त करेंगे। y की वैल्यू को प्राप्त करने के लिए x की वैल्यू क्या कर दो, इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो, किसी में भी आप रख सकते हो। यहां जब हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट कर दो इसे। इक्वेशन 1 में रखते हैं तो ये कहा है कि y प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू में क्या मिल गई 2। अब यहां नंबर बना लीजिए अपने, हमारे नंबर क्या बनेंगे, हमारे नंबर एक रिवर्सिंग पे बनेगा और एक जो हमारा मेन नंबर है वो बनेगा। तो नंबर बनाने के लिए हम यहां रखेंगे इसे, देखिए यहां, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं 4 और y की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम 2, तो x की वैल्यू 10 इंटू वाई की 2 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20 प्लस 4, कितना बन जाएगा 24। देखिए जो नंबर है हमारा वो कितना बनेगा 24। अब क्या करेंगे, रिवर्सिंग वाले में रखेंगे, तो रिवर्सिंग वाला कैसे बन जाएगा हमारा, हमने लिया कितना है 4 इंटू 2, 10 और प्लस 2, तो ये हमारा 40 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 42। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने नंबर निकाल सकते हैं। हमें या तो उनको 24 या हम उसको 42 लिख सकते हैं, जिनका डिफरेंस भी 2 रहेगा और जिनको जोड़ने पर, देखिए जोड़कर भी देख सकते हो, 24 और 42 को आप जोड़ोगे तो कितना बनेगा 66। इन दोनों के डिजिटों का डिफरेंस लोगे तो कितना बनेगा आपका 2, कितना बनेगा 2, यस। तो डिजिटों का डिफरेंस लेने पर 2 बनेगा। इस तरह से आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ में लाइक और कमेंट वीडियो पर चलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 5th क्वेश्चन होगा, तो देखते हैं। Solve the following system of the equation by using the method of substitution। देखिए इसमें आपको मेथड दिए जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है। तो यहां पर ये नाम से दिया गया है कि हमें इसको जो इक्वेशन का पेयर दे रखा है उसको किससे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक से वैल्यू निकाल करके दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं, तो यही हमारा क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूट कहलाता है। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड को जानते हैं, कैसे करते हैं इक्वेशन में सॉल्व। तो पहला इक्वेशन जो पेयर है हमारा वो दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। सेकेंड हमें क्या दिया है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। हमें क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन इसमें से ले लेंगे, कोई भी एक इक्वेशन इसमें से ले लेंगे और क्या करना है, अपने दूसरे इक्वेशन में उसको क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। फ्रॉम
1 पहली इक्वेशन से लेते हैं। 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y लिख सकते हैं हम। y को क्या है, इक्वल के साइड में 9 के पास लेके गए तो वो क्या कैसा हो जाएगा, माइनस का। अब क्या करना है, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y और अपॉन में क्या आ जाएगा इसके 2। अब हमने ये क्या किया, x की वैल्यू अपनी फाइंड कर लिया। कहने का मतलब इन टर्म ऑफ y में हमें x की वैल्यू मिल गई है। अब इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रख करके सॉल्व कर देंगे। इसको इक्वेशन 3 कह दीजिए। चलिए इक्वेशन 3 कह दिया है। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इस वैल्यू को हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो इक्वेशन 2 है हमारी 3x, x की जगह क्या रखना है, 9 माइनस 3y अपॉन में 2 और प्लस 4y इज इक्वल टू 5। हमने क्या किया है, x की वैल्यू को x की जगह यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है इक्वेशन 2 में। अब आगे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे या पहले 2 का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हमारा बना है 3 ब्रैकेट में 9 माइनस 3y प्लस ये क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 जा 8 y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 5। ये बनेगा। हमने 2 का एलसीएम लिया है, यहाँ 2 का क्या किया है, एलसीएम लिया है। एलसीएम लेकर के वो हमारा क्या हो गया, 8 हो गया है। अब 2 को भेज देंगे 5 के पास, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3 27 माइनस 9y प्लस 8y और इज इक्वल टू 10। 5 2 जा 10, इसके साथ में मल्टीप्लाई किया गया है। ये 27 माइनस 9 में से 8 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस का 1। कहने का मतलब y इज इक्वल टू 10। इसको इधर लेके चले जाइए और 10 को इधर ले आइए तो 27 माइनस 10 इज इक्वल टू y। तो कितना बचेगा हमारा, 17 इज इक्वल टू y। अब देखिए जो y की वैल्यू आपको 17 मिली है, इस वैल्यू को आपको क्या करना है, जो आपकी इक्वेशन थर्ड हमने सिर्फ x के लिए सेपरेट की है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर से क्या करेंगे, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन थर्ड। तीसरी इक्वेशन में यहां पर कर देंगे तो ये x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इंटू वाई की जगह क्या रख देना है, 17 और नीचे क्या है 2। x इज इक्वल टू 9 माइनस 51 अपॉन में 2 माइनस करेंगे 2 और 4 माइनस का अपॉन में 2, 2 से कटेगा कितना, माइनस का 21 टाइम में। इस तरह से y की वैल्यू x की वैल्यू हमें क्या है, प्राप्त हो गई है यहाँ। तो इस तरह से क्या करना है, जो गिवन पेयर होगा उसको सॉल्व करना है आपको। ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऐसे ही एक एलिमिनेशन मेथड भी होता है, क्या, एलिमिनेशन, ठीक है। बट यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया है तो हमने इसे सब्स्टिट्यूशन से किया है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 1/2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 एंड 1/x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 से हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। वन अपॉन 2x माइनस 1/y इज इक्वल टू -1। वन अपॉन 2x वन अपॉन 2x माइनस 1/y इज इक्वल टू -1। सेकेंड इक्वेशन हमारी
1/x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 8। ये पेयर हमें क्या है, गिवन में है। हमें क्या करना है यहाँ कि सबसे पहले 1/x और 1/y जो है उसको कुछ मान लेना है, कुछ क्या करना है, इसको मान लेना है। लेट कर लेंगे हम कि 1/x इज इक्वल टू u और 1/y इज इक्वल टू v। तो इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएंगी, कितना हो जाएगा 1/2 u माइनस माइनस v इज इक्वल टू -1। एलसीएम ले लेंगे इसका 2, तो u माइनस 2v इज इक्वल टू -1, तब u माइनस 2v इज इक्वल टू 2 माइनस इक्वेशन हम इसको थर्ड कह देते हैं अपना। कितना मान लिया है हमने, इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन मान लिया है। अब ऐसे ही सेकंड इक्वेशन के लिए जब हम रखेंगे इसमें, तो यहां पर ये हमारा क्या हो जाएगा, u प्लस 1/2v इज इक्वल टू 8। ये हमारा u 2u हो जाएगा जब एलसीएम ले लेंगे, प्लस v इज इक्वल टू 8, तो 2u प्लस v इज इक्वल टू 16। क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये इक्वेशन हमने क्या कह दिया है, फोर्थ। अब क्या करना है, यहां पर जो हमारी दोनों इक्वेशन बन गई हैं, देखिए यहां पर 1/x 1/y के रूप में है, तो आपको इसको मान लोगे तो अच्छा रहेगा, वरना थोड़ा कैलकुलेशन में आप गलती कर दोगे। इसलिए मैंने 1/x को u और 1/y को v मान लिया है। अब यहाँ में क्या करना है, एक से किसी से वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो हमें क्या किया कि फ्रॉम हम 3 से कर रहे हैं, थर्ड, ये इक्वेशन थर्ड है। हमने क्या किया, u इज इक्वल टू -2 प्लस इधर क्या हो जाएगा 2v, ये चेंज कर दिया है, इसको हमने क्या कह दिया है, फिफ्थ इक्वेशन कह दिया है, ये हमारी फिफ्थ है। तो हम क्या कर देंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 4 में, तो u इज इक्वल टू 2v माइनस 2 सब्स्टिट्यूट फोर्थ। तो यहां पर ये हमारा फोर्थ इक्वेशन में 2, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू हमारी अब ये हो जाएगी 2v माइनस 2 और प्लस v इज इक्वल टू 16, 4v माइनस 2 टू जा 4 -4 प्लस v इज इक्वल टू 16। हमारा कितना 4 और 1 5v इज इक्वल टू 16 प्लस 4, ये 4 उधर चला जाएगा 16 के पास, तो जुड़ जाएगा उसमें जा करके 5v इज इक्वल टू 20, तो 5 से 20 कितने बार में, 4 बार में कट जाएगा, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। v की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4। अब देखिए v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम इक्वेशन जो हमारी फिफ्थ है उसमें, सब्स्टिट्यूटिंग इन फिफ्थ, फिफ्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। u इज इक्वल टू क्या दिया है हमें, वो u इज इक्वल टू 2v माइनस 2, 2v माइनस 2, तो u इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 2, तो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। तो जो u की वैल्यू है वो हमारी कितनी हो गई है, u इज इक्वल टू 6, u की वैल्यू 6 हो गई है। अब क्या करना है, इक्वेशन को x में ही लेके आना है, y में ही लेके आना है। तो जो हमारा ये माना गया है यहाँ वैल्यू कि 1/x किसके इक्वल है, u के, 1/y किसके इक्वल है, v के, तो वहां पर u और v की जगह क्या रख देंगे 1/x और 1/y। नाउ u इज इक्वल टू क्या है 1/x और इसकी वैल्यू क्या दी है 4, तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा 1/4, उल्टा हो जाएगा, 4x की जगह आ जाएगा x
आगे चला जाएगा। ऐसे ही v इज इक्वल टू क्या है 1/y, 1/y, y की वैल्यू क्या है u की वैल्यू हमारी 6 है, 6, तो ये हमारे यहाँ हो जाएगा 1/6। v की वैल्यू हमारी 4, तो ये 4 है, तो हमारा क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/4। इस तरह से हम क्या करेंगे x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा क्या है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर, जिसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन और उसके कुछ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने बताया। इसी के साथ हम क्या है वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। लाइक एंड कमेंट्स बनते रहें।